जब महाराज दशरथ की तीनों महारानियां अग्निदेव द्वारा दी हुई चरु को खाकर और सगर्भा हुई, जब सगर्भा हो गई तो शील तेज शोभा बढ़ गई, महल की शोभा बढ़ने लगी, चारों तरफ प्रकाश प्रकाश दिखाई देने लगा, अजब तरह का ऊर्जा दिखाई देता है। समय बीतने पर जब योग बल ग्रह वार और तिथि अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन खुशी से भर गए, क्योंकि राम का जन्म जो है वही सुख का कारण है। उसी समय ब्रह्मा आदि देवता आकाश में आकर और विनती करने लगते हैं। समय था नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। चरु के ग्रहण करने के पश्चात 6 ऋतुओं के बीत जाने पर चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, चैत्र को मधुमास कहा जाता है, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, पुनर्वसु नक्षत्र था, कर्क लगन था। कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक में वंदित, सर्वलोक में जिनकी वंदना की जाती है, उन जगदीश श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य मंगल शनि गुरु और शुक्र 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा का साथ गुरु भी विराजमान थे। तदंतर उसके पश्चात क्या हुआ, केकई से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ और साक्षात भगवान विष्णु के पायस खीर के चतुरांश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे भरतलाल। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे, अपने अपने आकाश स्थान पर खड़े होकर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। समस्त लोगों को सुख देने वाले जगधार प्रकट हुए हैं प्रभु। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा छंद लिखा है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनिहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी, यस तुति तोरी, कही विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अपाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, प्रगट भये श्रीकंता, प्रगट भये श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मिति माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ममऊर शोभासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना,
चरित बहुत विधि की न चाहे, कहीं कथा सुहाए मातु बुझाए, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख पर में अनुपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावहीं हरिपद पावहीं, तेन पड़े भवकूपा, तेन पर ही भवकूपा। क्या होता है, जब प्रभु का जन्म हुआ तो प्रभु तो चतुर्भुज रूप में आए। मैया हाथ जोड़कर बोलती है कि इस रूप में हम कैसे तुझे प्रेम करूंगी, कैसे अपने पुत्र के समान रखूंगी, कैसे सेवा कर पाऊंगी, नहीं होगा। इसलिए तुम छोटा बालक बन जाओ और 4 हाथ वाला कहीं लड़का होता है, तुम 2 हाथ वाला बन जाओ। भगवान वहीं 2 हाथ खत्म किए, 2 हाथ वाले बन गए, छोटे बालक होकर और रोने लगे, बाल लीला करने लगे। मैया बहुत खुश हुई। इस चरित्र का जो गायन करता है कभी भवकूप में नहीं पड़ता है, इस संसार के चक्र में नहीं पड़ता है। अब क्या हुआ, जन्म हो गया, भगवान ने रोना शुरू कर दिया। भगवान के अवतार क्यों होता है, गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, विप्रधेन सुर संत हित लीनः मनुज अवतार, अनिज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मण, गौ, संत और देवताओं के रक्षा के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। माया उसके गुण यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और बाहरी भीति इंद्रियों से परे है, वहाँ माया नहीं जाती है, कोई गुण नहीं जाता है उनके पास, तीनों गुण से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बनाते हैं और फिर अपनी इच्छा से ही उसको खत्म कर देते हैं। किसी कर्म बंधन के परवश होकर त्रिगुणात्मक इन 3 गुण वाला भौतिक पदार्थों के द्वारा भौतिक पदार्थों में लिप्त नहीं होते। अब क्या हुआ, जब जन्म हो गया तो जन्म होने के बाद महाराज दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाए और नंदी मुख श्राद्ध कराया गया, जात कर्म संस्कार किए गए और ब्राह्मणों को सोना चांदी और मणियों का दान दिया गया। अयोध्यापुरी को सजाया गया, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, सभी लोग ब्रह्मा आनंद में मग्न हो रहे हैं। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, कौशल्या के लाल भयो जय रघुबर लाल की, कौशल्या के लाल भयो जय रघुबर लाल की, दशरथ घर लाल भयो जय रघुबर लाल की, दशरथ घर लाल भयो जय रघुबर लाल की, कौशल में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, कौशल में आनंद भयो। इस तरह से झुंड की झुंड स्त्रियां आती हैं और इसी तरह से मंगल गीत गाती हैं। मंगल द्रव्य से राज द्वार में प्रवेश करती हैं, लिए हुए मंगल द्रव्य भर भर कर लेकर आ रही हैं और राजमहल में प्रवेश कर रही हैं। महाराज ने सब किसी को सब कुछ दान दिए। उन दान लेने वालों ने भी जो दान लेता था उसको लुटा देता था। इतने खुशी थी अवध में कि कई और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया, कि कई ने भरत को, सुमित्रा ने लक्ष्मण को और शत्रुघ्न को पैदा किया, जिनके नाम गुरुजी आगे रखेंगे। भाव है कि कई ने एक पुत्र को और सुमित्रा ने 2 पुत्र को जन्म दिया। अयोध्या में आनंद छा रहा है, परम आनंद में सूर्य भी अपनी चाल भूल गए और 1 महीना अयोध्या का सामने ही निकल है। मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने कोई, 1 माह सूर्य वहीं रुक रहे, 1 माह दिन ही।
नाम रखने का समय समझकर दशरथ जी ने गुरु जी को फिर बुलवाया। गुरु जी बोले, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, असी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार कराया। उस समय महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता का साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा परमात्मा थे, जो सुख के धाम थे, तीनों लोक को आनंद देने वाले थे। कई कुमार का नाम भरत, जो सबका भरण पोषण करने वाले हैं, उनका नाम भरत रखा गया। और सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे के नाम शत्रुघ्न रखा गया। इस तरह गुरु वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार किया। जो भरण पोषण करता है वो भरत होता है, शुभ लक्षणों से संयुक्त। अब पूरे सृष्टि को अपने फन पे धारण करने वाले का नाम लक्ष्मण रखा, जो अपने लक्ष्य से कभी हटे नहीं। जो शत्रुघ्न, जो पूरे शत्रुओं का हनन करे, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, पूरे शत्रुओं का यह हनन करता है, उसका नाम शत्रुघ्न हुआ। किसी से वो हार न सके, उनका नाम शत्रुघ्न रखा गया। जिस नित्यानंद स्वरूप अनंत से परमात्मा ने जो रमण करते हैं, पर ब्रह्मसता श्री राम है, उन्हीं का जन्म हुआ है। उसके बाद क्या हुआ? नामकरण संस्कार हो गया, इन लोगों का नाम रखा गया। वशिष्ठ जी महाराज जो बोले कि जो पुत्र का सुख का खजाना है, जो पुत्र सुख का खजाना है, सबों का भरण पोषण करने में जो समर्थ है, उसका नाम भरत है, हे राजन। तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न और उसका नाम होगा, और एक का नाम लक्ष्मण होगा। उसके बाद क्या, गुरु जी ने नाम रखने के बाद महाराज दशरथ के से कहा, आपके ये पुत्र वेद के तत्व है, जो मुनियों के मन को भक्तों के भगवान और भगवान शिव के प्राण हैं। तुम्हारे प्रेम व लीला बस लेकर भक्तों का मंगल करने के धराधाम पर आए। चारों बालक महाराज दशरथ के आंगन में अनेक प्रकार की लीला करके सबको आनंदित करते हैं। सभी बालक अलौकिक रीति से पढ़ रहे हैं, सभी बालक अलौकिक रीति से पढ़ रहे हैं, तरह तरह की लीलाएं कर रहे हैं। चारों बालक महाराज दशरथ के आंगन में लीला करते करते, और एक दिन क्या हुआ, छोटे छोटे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आंगन में खेल रहे थे। हाथ में माखन और रोटी ले रखी थी, उनके शरीर से थोड़ी थोड़ी रज लगी थी। उसी समय राम जी की शोभा देखते नहीं बनी थी, बहुत सुंदर शोभा थी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, धूरी भरे अति शोभित श्याम, जो तैसी बनशीर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनि बाजत पीरी कछोटी। या छवि को रस खान बिलोकते, भारत काम कला सतकोटि। काग के भाग कहाँ कहिए हरि, हाथ सौले भयो माखन रोटी। हाथ सौले भयो माखन रोटी। राम जी की सुंदर झांकी को देखकर के माताएं बड़ी प्रसन्न होती हैं। दशरथ जी की आंतरिक खुशी का ठिकाना नहीं है, फूले नहीं समा रहे हैं। महाराज के चारों कुमार शिशु लीला की अलौकिक अलौकिक झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। महाराज और महारानियों सहित समस्त राज परिवार शिशु विनोद आनंद में मग्न होता है, शिशु आनंद में मग्न होता है।
समय का ज्ञान नहीं है, शिशुओं में सभी लोग लगे रहते हैं, इतना आनंद मिलता है। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। महाराज के पुत्रों को दोनों जोड़ी इतनी सुंदर लगती है, जिनमें एक सांवले हैं, एक गोरे रंग के हैं। मैया उनकी छवि को देखकर तिनका तोड़ती है, यानी नजर उतारती है, मेरा लल्ला को नजर न लग जाए। मैया कभी गोदी में लेकर, कभी पालने में सुलाकर मीठे मीठे बोल बोलती है, जो ब्रह्म व्यापक है, माया रहित है, निर्गुण है, अजन्मा है। वह प्रेम भक्ति के बस में होकर और आज माँ कौशल्या की गोद में खेल रहा है। माता कौशल्या नित नवीन भूषणों से श्री राम आदि को सजाती है, संसार में जीव को माया नचाती है और भगवान उस माया को नचाते हैं।